एक अकेला बांग्लादेश तो खैर भारत की सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन एक कहावत भी काफी पुरानी है कि गीदड़ों का झुंड एक अकेले शेर को भी निशाना बना सकता है। और आज की डेट में भारत के चारों तरफ गीदड़ों का झुंड लगातार बड़े होते जा रहा है। इसलिए भारतीय सेना ने भी एक एक से टक्कर लेने की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ने वाला ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, ये एरिया भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक वीकनेस के तौर के ऊपर भी देखा जाता है, क्योंकि ये जो टाइट सा एरिया है, इसके ऊपर हमला करके नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ उनकी कनेक्टिविटी को तोड़ना काफी आसान हो जाता है। और ये जो चिकन नेक का एरिया है, यहाँ पर जो सबसे नैरो पॉइंट है वो है 20 से 22 किलोमीटर का। आपको भी आइडिया होगा कि 20 से 22 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है, मगर सच्चाई ये है कि जब भी 2 देशों की सेना के बीच युद्ध होता है तो 20 से 22 किलोमीटर काफी छोटा एरिया माना जाता है एंड इसको टेक ओवर करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। एनिमी को बस इस 20 से 22 किलोमीटर के एरिया को लगातार निशाना बनाकर टारगेट करना होता है। एंड अगर इस 22 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर सभी रोड नेटवर्क्स, नेशनल हाईवेज और रेलवे लाइंस को डैमेज कर दिया जाए तो फिर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ लैंड रूट के जरिए कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाएगी। वहां पर तैनात सेना के लिए लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट्स का एक ही मात्र रास्ता बचेगा और वो है एयर सपोर्ट से। और उसमें भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी वॉर के समय हमारे एयरक्राफ्ट एनिमी कंट्री के एयरफोर्स का टारगेट बन सकते हैं। इसलिए भारत की सेना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी के ऊपर आज की डेट में स्पेशल अटेंशन दे रही है, खासकर बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। अभी तक क्या था कि टॉप के ऊपर चाइना बैठा था और नीचे वाली साइड के ऊपर बांग्लादेश। इनमें से एक देश चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट था और बांग्लादेश के साथ काफी फ्रेंडली टाइज थे, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद अभी सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान की सेना के जनरल्स इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के भी अधिकारी लगातार पाकिस्तान आ रहे हैं। ऊपर से अब आतंकवादी संगठन भी कट्टरपंथी ताकतों की मदद से बांग्लादेश में एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टॉप और बॉटम दोनों साइड से सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि जितने रिसोर्सेज और एफर्ट्स भारतीय सेना पहले लगा रही थी, अब उसके डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पहले से ज्यादा ट्रूप्स, ज्यादा हथियार और सबसे इंपॉर्टेंट पहले से ज्यादा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। और न्यूज आ रही है कि भारतीय सेना इसी दिशा में बहुत ही बड़े स्टेप उठा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश बॉर्डर के ठीक नजदीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने यहाँ पर सबसे बड़ी फायर पावर एंड प्रिसीजन एंगेजमेंट एक्सरसाइज की है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कई तरह की होती हैं और सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। इस बार जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसमें इंडियन आर्मी ने अपनी फायर पावर टेस्टिंग की है। इनाका मल्टी लॉन्चर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को फायर करके उनकी टेस्टिंग की गई है। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम इजरायली ओरिजिन का भी था, जो हमने इजराइल की कंपनी से परचेज किया। इंडियन आर्मी ने बताया कि युद्ध के समय उनको ये सारे वेपन्स बेहद कम समय के अंदर डिप्लॉय करने होते हैं, वो भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एफिशिएंट मैनर में, ताकि हम अपने टारगेट को प्रिसाइजली टारगेट कर सकें। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की 33 कोर के अंडर आने वाली यूनिट्स ने हिस्सा लिया और इस एक्सरसाइज का एम था बैटल रेडीनेस, रैपिड डिप्लॉयमेंट और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। खास बात यह है कि 2025 अभी स्टार्ट ही हुआ है और यह भारतीय सेना की सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सेकंड मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इससे पहले भी भारतीय सेना ने 16 से 19 जनवरी तक इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम था डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज, और ये भी बांग्लादेश के बॉर्डर से ठीक कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर की गई थी। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने हिस्सा लिया था और इसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद से स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स को उनकी एयरबॉर्न इंसर्शन करवाई गई थी। इसके साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट को भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से होस्टाइल एनवायरनमेंट में इंसर्ट करवाया गया था, यानी सेना के ट्रूप्स और डिफेंस इक्विपमेंट को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से पैराशूट की मदद से जंप करवाया गया था। इस तरह के एक्सरसाइजेस को रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिस होती है एनिमी लाइन के उस पार होस्टाइल एनवायरनमेंट में जाकर हमला करने की, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है। इसमें स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स एनिमी कंट्री की सीमा में जाकर घुसकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के बाद वापस आ जाते हैं। और भी कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं एंड पॉसिबल है कि हमें आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास दोबारा से कोई और मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल सकती है। खैर, अगर अकेले बांग्लादेश की सेना के साथ युद्ध होता है तो आपके अकॉर्डिंग बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना के सामने कितने दिन के अंदर सरेंडर कर लेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।